This is an indie film channel presentation. जिंदगी वो कहानी है जो हमें लगता है कि हम लिख रहे हैं, लेकिन और फिर खूनी ने उसे मार दिया और भाग गया। तुम्हारी कहानियों में हमेशा किसी न किसी को मरना जरूरी होता है क्या? मोनिका, मेरे फैंस को मेरी कहानियों में यही सब तो पसंद है। इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है। मुझे तो कोई सस्पेंस नजर आया नहीं, मैं तो पहले ही समझ गई थी। इसलिए तुम कुछ पन्नों के बाद आखिरी पेज तक पहुंची। हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूं? दूसरों की तरह सेम बोरिंग ड्रामे लिखूं? बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाओ। राइटर हो, टैलेंटेड हो। तुम नहीं समझोगे ना। मेरी इस कहानी पे फिल्म बनने वाली है, एक फिल्म, समझिए। बहुत अच्छे। तुम्हें मेरी कहानियां पसंद नहीं आ रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। What? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्योंकि 12 बजे के बाद तो तुम बिजी हो जाओगी, इसलिए सोचा पहले ही कह दूं। फोन करने से पहले तुम्हें पता चल गया कि मैं बिजी हो जाऊंगी? लास्ट ईयर भी तो यही हुआ था। मेरा फोन मेरे पास नहीं था। वो तो मैनेजर ने जब फोन किया रिमी को, तब हम वापस गए रेस्टोरेंट फोन को पिक करने के लिए। इस साल भी तो रिमी ने ही पार्टी दिया ना। तुम बिजी थे हमेशा की तरह, और रिमी ने कोई पाप नहीं कर दिया पार्टी लेके। इट्स ओके, यू कैरी ऑन। वैसे भी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसों तक फाइनल ड्राफ्ट देना मुझे। नाइस, एंजॉय। Hello, your cab has arrived. क्या कर रहे हो? What are you doing? Oh my God.
हेलो। हाँ हेलो विजय सर। नहीं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनाया करोड़पति से? 3 बार फ़ोन काटा, समझ में नहीं आया। कौन बोल रहा है? मैं आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है तुम? मिलकर बात कर सकते हैं? सर सर बस सर। सर उतने ही फोटोग्राफ्स हैं सर, और नहीं है मेरे पास। पक्का? या और भी हैं? सच बता मुझे। सर इतना ही है मेरे पास। सर सारे डिलीट कर दिया आपने सर। यही सब है ना? सर मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब है, लेकिन जो सच है वो सच है सर। मैं मोनिका का मेरा मतलब है मैम का बॉयफ्रेंड हूँ सर। सर हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं सर। आप प्लीज़ हमारी ज़िंदगी से चले जाइए सर। अबे साले, क्या बकवास कर रहा है? हाँ, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ दूं? अबे कौन सा नशा करके आया बे तू? हाँ, आरामज़ादे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने की? सर हिम्मत तो नहीं हो रही थी ना सर। मैं आपको काफी दिनों से बताना चाह रहा था, लेकिन मैं हमेशा डर लग रहा था मुझे सर। पर मैंने सोचा कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं सर। इसलिए मैं पार्टी छोड़कर यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ सर। तू अगर एक और शब्द बोला ना तो साले फाड़ के ये रख दूंगा। तो दोबारा मुझे यहाँ पे नजर मत आना, तू समझ गया? चल निकल बाहर, निकल। क्या सोच रहा है विजय? बर्थडे तो उसका है और गिफ्ट तुझे मिल गया। तुझे धोखा दिया, फिर भी तू सोच रहा है? क्या सेकंड चांस दे रहे हो तू उसे? नहीं, इतना दयावान नहीं है तू। कहानी लिखता है तू, इतनी अच्छी कहानी मिल गई तुझे, है ना? मैं तो बोलता मार दे उसे। खत्म कर दे उसे। सही बोल रहा है। सोच मत। हाँ? विजय, तुम रोमांटिक नॉवल कब लिखोगे? सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो। तो सोचता हूँ लिख ही तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? यार आज तुमने मुझे खाना नहीं बना के खिलाया ना, इसलिए मुझे कुछ याद है। अच्छा, और जब उस दिन तुमने मुझे डार्क चॉकलेट नहीं खिलाई तब? मुझे क्या पता था कि तुम्हें डार्क चॉकलेट पसंद है। तुम शाम को फ्री हो ना? मैंने बोला था लास्ट वीक कि आज मैं। मोनिका मेरे दिमाग से निकल गया, मैं सीरियसली आज मुझे बहुत काम। कभी भी समझती यार ये सब एक्सक्यूजेस मत। फर्स्ट बर्थडे पे, सेकंड बर्थडे पे, आज थर्ड बर्थडे। मुझे कुछ मत बोलो। काम है, तुम्हें काम है, जाना है, काम तुम किसको जाओ। नहीं होता? काम अभी कंप्लीट कर लो। कभी भी समझती नहीं हो ना तुम। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम चले जाओ ना अकेले। Are you okay? You
Don't look okay. What happened? क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मतलब मतलब क्या कर रहे हो तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूं तुम्हें? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। क्या बताऊं तुम्हें? तुम क्या जानना चाहते हो? कुछ समझाओगे? क्या किया था मैंने? हाँ, जो तुमने मुझे धोखा दिया। कौन सा धोखा विजय? किया क्या है मैंने? हाँ, कौन है ये? कौन है ये हरामजादा? मुझे नहीं पता कौन है ये। होगा कोई। कितनी सारी पार्टीज में जाती हूँ, किस किस को मुझे मुझे नहीं याद कौन है। जो तुम्हें किस कर रहा है तुम उसे नहीं जानती, उसे तो याद रखोगे ना तुम। हाँ, कोई फ्रेंडली किस दे दी होगी, मुझे नहीं याद ये कौन है विजय। तुम छोड़ोगे कि क्या पागलपन है? दोस्त ऐसे शर्म नहीं आती ना तुम्हें? हाँ, ऐसा दोस्त। खबरदार अगर एक बार और हाथ उठाया ना मुझ पे। तो We are done. मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आपकी बीवी कभी कभार फोन के साथ ये भी। अब कहानी का वो हिस्सा आ गया है जहां लोगों को असली विलन और उसके प्लान का पता चलता है। सबसे पहले तो वो फोटोग्राफ्स नकली थे, फोटोशॉप्ड। असली फोटो में आपकी बीवी उसके छोटे भाई को किस कर रही थी, which you couldn't even figure out। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। याद करो 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 3 साल पहले सैंडस्टोन होटल। अरे आपकी तीसरी नॉवल स्ट्रोक की सक्सेस पार्टी में वो बुक पढ़कर तो मैं आपका जबरा वाला फैन हो गया था। मैं आपसे मिलने भी आया था, लेकिन आपने तो मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की थी। यही गुस्सा मुझे भी आया था आप पर। मैं तो सिर्फ आपके साथ काम करना चाहता था। सोचा था कि मैं अपनी लिखी हुई कहानी आपको सुनाऊंगा, आपसे कुछ टिप्स लूंगा एक अच्छा लेखक बनने की। पर आपने क्या किया? मुझे अपनी कहानी ईमेल कर देना कहकर आप तो गायब ही हो गए। एक भी रिप्लाई नहीं किया आपने, बल्कि आपने किया ये कि मेरी ही कहानी में अपना मसाला घुसेड़कर अपनी चौथी किताब बना दी। I was shocked।
मेरी तो 1 साल की मेहनत पानी में। और जब वो किताब लोगों को पसंद आने लगी ना, तब मुझे यकीन हुआ कि यार मैं तो पहले से एक अच्छा राइटर हूं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक दूसरी कहानी लिखी जाए जिसे मैं सच कर पाऊं, तभी मैं एक बेहतर लेखक बन पाऊंगा। और देखिए ना, मैंने वो कर दिखाया। मैंने एक लेखक की कहानी लिखी जो कि किसी के बहकावे में आकर अपनी बीवी को मार देता है। मैंने तो बस कोशिश की थी कि कहानी अच्छी हो, लेकिन आपने तो मैडम को मारकर मेरी कहानी में 4 चांद लगा दिए सर। अब मैं कह सकता हूं कि मैं एक अच्छा लेखक, तुझसे बेहतर एक लेखक हूं। मेरी कहानी में ना बस एक छोटी सी लाइन और ऐड करनी है, सच्ची घटना पर आधारित। पुलिस आती ही होगी और मीडिया वाले भी आपको काफी फेमस करने वाले हैं सर। और आपको पुराना पब्लिशर है ना, उसको मैंने अपनी ओरिजिनल कहानी की कॉपी भेज दी है। शायद आप पर एक और केस हो। चलता हूं। कहा था ना, जिंदगी वो कहानी है जो हमें लगता है कि हम लिख रहे हैं, लेकिन कलम कब किसके हाथ लग जाए ये कह नहीं सकते।